महाराष्ट्र के युवा और पंजाब के युवा किसान जिस तरह से जज्बा के साथ हमें वोट दिया है, तो उनके सपनों का भारत मजबूत हुआ है। जो उनका अहंकार था, रावण का भी अहंकार हुआ करता था, उन्होंने भी राम के सत्य मार्ग को छोड़ने का और राम को जिस तरह से अपमान करने का उत्तर कि राम को लाए। आप जान सकती हैं कि राम को लाने वाले कोई हो ही नहीं सकता। राम तो सबको लेके आने वाले हैं। जिस तरह से चुनाव में मंगलसूत्र से शुरू हुआ और मुजरा तक पहुंचा गया, तो देश की जनता समझ गई मुजरा कराना तो मिली जुली सरकार है। एनडीए कहेंगे तो एनडीए को मिली जुली सरकार बनाएंगे तो बैसाखी पर रहेगा। अटल जी का सरकार एक सांसद की वजह से गिर गया। 13 महीना 13 दिन नहीं चला। अब इनकी भी पारी आ गई है। सटीक खबरों का सीधा असर। आप देख रहे हैं एनसीआर समाचार, खबर भी असर भी। मैं आपके साथ रितेशना मंगवाना और आप देख रहे हैं एनसीआर समाचार। एक तरफ इंडिया गठबंधन तो दूसरी तरफ एनडीए। कौन सरकार बनाने वाला है? देखिए 4 जून के बाद जो कड़ी टक्कर है, जो रुझान आए हैं, जिस तरीके से वोटिंग हुई है, इंडिया गठबंधन को विश्वास भी नहीं था कि इस तरीके की वोटिंग होगी कि वो कश्मकश में फंस जाएंगे। पर देखना यही होगा कि इस बार कौन प्रधानमंत्री बनेगा, क्योंकि सारा जो खेल है वो नीतीश बाबू और नायडू पे डिपेंड करता है। तो सीधा बातचीत करेंगे। स्वामी जी, क्या लग रहा है? पूरा खेला नीतीश पर आ गया, जिन्हें पलटू राम भी कहा जाता है। देखिए, आप देखे होंगे पहले भी नीतीश बाबू जिसके बोले थे कि 14 में जो था वो 24 में हाल नहीं रहेगा, और इंडिया गठबंधन बनाने में उनका सबसे ज्यादा हाथ रहा है। और उन्होंने पहले इस बारात का साज बाज सजाने का काम किया है। अब उनको बाराती बनने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। अब जल्द ही वो आकर, क्योंकि वो देश के लोकतंत्र बिहार को जिस तरह से मजबूत करना चाहते हैं, उनका इरादा है, तो ये इंडिया गठबंधन ही उनके हर बात को मानने को तैयार रहेगा। क्योंकि देखिए, आप देखिए खबर भी की राहुल गांधी जी का, जिस तरह से सेंसेक्स गिरा, धाम धाम धाम, वो खटाखट से धाम धड़ाम धड़ाम हो गया। तो राहुल गांधी जी का जज्बा और ताकत को जिस तरह से देश सलाम कर रहा है, जिस तरह से हमने युवाओं की बात की 30 लाख नौकरी देने, सब युवाओं ने, जो उत्तर प्रदेश के युवा, महाराष्ट्र के युवा और पंजाब के युवा किसान जिस तरह से जज्बा के साथ हमें वोट दिया है, तो उनके सपनों का भारत मजबूत हुआ है। जो उनका अहंकार था, रावण का भी अहंकार हुआ करता था, उन्होंने भी राम के सत्य मार्ग को छोड़ने का और राम को जिस तरह से अपमान करने का कोशिश, आज जिस तरह से राम को निरंतर कि राम को लाए। आप जान सकती हैं कि राम को लाने वाले कोई हो ही नहीं सकता। राम तो सबको लेके आने वाले हैं। जिस तरह से चुनाव में मंगलसूत्र से शुरू हुआ और मुजरा तक पहुंचा गया, तो देश की जनता समझ गई मुजरा कराना मोदी जी के, मुजरा करना मोदी। कल देखी होंगी बाबा, यानी जिस तरह से शहजादे और शहजादे ने शाह और मात का काम किया। उत्तर प्रदेश हमारा सबसे बड़ा, और अमेठी में जो स्मृति ईरानी चैलेंज देते फिर रही है कि आइए राहुल गांधी। अरे किस बात का राहुल गांधी करेंगे? राहुल गांधी चैलेंज? अरे उसको क्यों, कौन स्वीकार करेगा? वो पहले राहुल गांधी का कभी पार्लियामेंट में वो फ्लाइंग किस पर, यानी उनको उसको बराबर वो कहते हैं अध्यक्ष के तरफ हाथ उठाते तो उसको फ्लाइंग किस लगता है। वो सोते जागते रटते। अरे तुम मोदी का ध्यान करो भाई। जिस पार्टी, हमारे राहुल जी को छोड़ दो। राहुल जी बहुत बड़े सन्यासी और देश के त्याग और तपस्या, और जिन्होंने न्याय की लड़ाई लड़ने का कोशिश किया है और जो न्याय दिलाने का बीड़ा उठाया, उनके पीछे मत। माइक खराब हो गया अमेठी में तो कोई राहुल जी खराब करा दिए। तो हर सांसों में जो सोती है, जागती है, बैठती है, राहुल गांधी राहुल गांधी। आज जिस तरह से अमेठी का जनता ने 1,70,000 उनके एक हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ता, उनके बब्बर शेर को, किशोरी भैया को 1,70,000 वोट से। रानी नहीं, कंगना तो आएंगी ना संसद में, तो मोदी जी का साथ अब कंगने बजाएंगे। क्योंकि एक जन तो सिलेंडर लेके भागी थी, 13 रुपया चीनी करने की बात कही थी। अब ये तो कहती है 2014 के बाद भारत आजाद हुआ, जब उसको यही नहीं मालूम इतिहास, जैसे मोदी जी को नहीं मालूम वैसे कंगना को नहीं मालूम। अच्छा, आप सुनिए 1 मिनट, उसको 1 मिनट सुन लीजिए। अभी बड़ी खबर आ रही है कि कंगना को एयरपोर्ट पर, चंडीगढ़ के एयरपोर्ट पे 4 थप्पड़ मारा गया है। देखिए क्या बात रही होगी, कौन उसके बाद में ऐसा कुछ बात हुआ होगा। ऐसे तो कोई पदाधिकारी ऐसा काम नहीं करता, सरकार उनकी है, और इस तरह का कोई महिला के साथ ऐसा करता ना, वो दंडता करने का तो मास्टरमाइंड है। जिस तरह से आप देखी होंगी
उनके भाषाओं का प्रयोग करना कि 2014 के बाद देश आजाद हुआ है। उसके बाद भारत के प्रथम प्रधानमंत्री किसी को सुभाष चंद्र बोस को बता रही थी। उसका ज्ञान और हमारे प्रधानमंत्री जी का ज्ञान कि गांधी जी को कोई नहीं जानता था, वो तो गांधी पिक्चर आया तो गांधी जी को लोग जानना शुरू। तो इतिहास इनको पढ़ने की जरूरत है, राजनीतिक करने इनके बस की बात नहीं है। अर्थव्यवस्था का कमर टूट गया पूरे। आप बता ही रहे आज राहुल जी का प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप देखी होंगी जिस तरह से व्यवस्था धड़ाम धड़ाम गिरते जा रहा है। अब बैसाखी पर सरकार नहीं चलेगी। जेपीसी की मांग कर रहे हैं, क्या लग रहा है कमेटी बैठेगी? देखिए जेपीसी कमेटी बैठनी चाहिए, दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए, क्योंकि यह अतताई सरकार का अहंकार टूटने का जिस तरह से सीबीआई ईडी इनकम टैक्स का इस्तेमाल कर और चुनाव आयोग का इस्तेमाल कर निरंतर देश को ठगने का काम किए। आज लोगों को जिस तरह से आज देश के उस लोकतंत्र का विजय हुआ जो संविधान बचाने के लिए हमने एक बीड़ा उठाया था, आज विजय हुआ। आपका हमारा सबका, देश के युवाओं का विजय हुआ, किसानों का विजय हुआ, देश के महिलाओं के सम्मान का। प्रधानमंत्री कौन बनने वाला है? क्योंकि सूत्रों से खबर आ रही है कि 9 जून को प्रधानमंत्री मोदी जी, मतलब कि अब तो नहीं रहे प्रधानमंत्री, मोदी जी शपथ ग्रहण करेंगे। देखिए अभी वो लोग डिसाइड नहीं कर पाए हैं। अभी मंत्रालय कुछ मांग कर रहा है, अपने 2 बैसाखी चंद्रबाबू नायडू और नीतीश बाबू रेलवे और रक्षा मंत्रालय, गृह मंत्रालय और रेल मंत्रालय मांगने का डिमांड किया, लेकिन वो लोग कह रहे हैं हम ये मंत्रालय नहीं छोड़ेंगे। तो हमको तो लग नहीं रहा है कि बात बनेगी, क्योंकि वो लोग सारे सत्ता को अपने मित्रों को जो दे दिए हैं, रेल वेल सेल, अगर कोई दूसरा बैठेगा तो पहले नहीं ना कि वो जैसे मन तानाशाही व्यवस्था से चलाएंगे। अब तो मिली जुली सरकार है, एनडीए कहेंगे तो एनडीए को मिली जुली सरकार बनाएंगे तो बैसाखी पर रहेगा। अटल जी का सरकार एक सांसद की वजह से गिर गया, 13 महीना 13 दिन नहीं चला। अब इनकी भी पारी आ गई है। पहले इंडिया साइनिंग पर हो गए थे और ये मंगलसूत्र पे जाएंगे। जब राम जी ने इनको नकार दिया और ये हमारे नवनियुक्त भारतीय राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस के झारखंड के अध्यक्ष बनाए गए हैं, मजबूत और सशक्त हैं झारखंड के लिए। इन्होंने कांग्रेस के लिए कर्मठ और राहुल गांधी जी के भारत जोड़ो न्याय यात्रा के साथ हर यात्रा में सफल सहयोग के साथ राहुल जी के कदम, जिस तरह से न्याय की बातें नजदीक से देखे, उसी राहुल जी के निर्देश पर, खड़गे जी के निर्देश पर इनको एक दायित्व दिया गया है कि ताकि झारखंड में आने वाले समय में जिस तरह से झारखंड में इन्होंने 1 रुपया गज किसानों और मजदूरों का जमीन अडानी को दिया है, उसकी लड़ाई ये लड़ेंगे। जिस तरह से श्रम शक्ति कानूनों को कमजोर किया गया है, उसकी लड़ाई ये लड़ेंगे। और हमारे कर्नाटका से AK चौधरी जी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं। ये तमाम लोग आकर राहुल जी को आज बधाई दिए, परसों बधाई दिए और देश के 140 करोड़ जनता के विश्वास को, जिससे हमने मोहब्बत की दुकान खोलकर मांग की थी, हमें एक ऐसा वजूद पर जहां कांग्रेस मुक्त की बात कहे थे, जहां भ्रष्टाचार मुक्त, भ्रष्टाचारों को अपने युक्त कर लिए, उस पर आज देश के लोकतंत्र का विजय हुआ है। अब संविधान का विजय हुआ है। अब हम लोकतंत्र के प्रहरी एक मजबूत विपक्ष में भी रहेंगे तो एक ताकत के साथ रहेंगे, एक वजूद के साथ रहेंगे, मजबूत विपक्ष। स्वामी जी आपके पास आते हैं, ये बताइए, चंद्रबाबू नायडू कह रहे हैं कि अगर मैं इंडिया में चला गया तो मैं चुनाव नहीं लड़ पाऊंगा, इसलिए मैं एनडीए में रहना चाहता हूँ। क्या लग रहा है, क्योंकि लगातार देखिए बैठकें भी हो रही हैं, जिस तरीके से एनडीए की भी, इंडिया की भी, क्या लग रहा है, क्या निकल कर आएगा इस चीज का हल, कौन प्रधानमंत्री बने? देखिए प्रधानमंत्री तो जो इंडिया गठबंधन चाहेगा वही बनेगा, उसमें कोई ये नहीं है। और इंडिया गठबंधन पहले से ही सब लोग तैयार थे, एक टेबल पे, एक मंच पे, एक प्लेटफॉर्म पे राहुल गांधी को हर लोग प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं। और जितना एनडीए में जो है, जो सब चोर चोर मुसरे भाई हैं, सब लोग एक जगह हैं। वो आपके महाराष्ट्र के लोग हों, अजित पवार जी हों, या पर ये भी कहा जा रहा है कि मल्लिकार्जुन खड़गे भी बन सकते हैं प्रधानमंत्री। जी, बनाया जा सकता है। जो इंडिया गठबंधन फैसला लेगा उसको अमल किया जाएगा, उस पे सब लोग अमल करेंगे। यही बात है, उसके साथ ही इंडिया गठबंधन बना है। मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने लायक तो है नहीं, देश ने उनके खिलाफ ये दिया है, तो लगता तो मैंडेट दिया है, तो लगता तो नहीं है कि वो प्रधानमंत्री बनेंगे। इंडिया गठबंधन के हाथ में हर तरफ, देखिए अयोध्या से उनकी हार हुई है। ठीक है, लगातार भाजपा कह रही है कि ये तीसरी बार फिर मोदी जी आएंगे चाहे कुछ भी कर। देखिए हमको तो लगता नहीं है कि मोदी जी, और जैसे हम लोग 198 सीट राजीव जी के समय में आया था तो हम लोग सीधे चाहते, सबसे मजबूत पार्टी थी, हम चाहते तो गठबंधन से बने। राजीव गांधी जी बोले कि नहीं मैं सरकार नहीं बनूंगा। इनका दायित्व तो बनता था कि हम अभी मैंडेट में नहीं, जिस तरह से 400 पार और 370 धारा हटा दिया, इसलिए 370 सीट बोल रहे थे हमारा आ रहा है। और राम जी के नाम पर ला रहे हैं, तो राम जी ने कहा
रामेश्वर से लेके राम जी तक र जहां भी है, राजस्थान, रामेश्वर और अयोध्या राम जी के नगरी से हार चुके हैं। बनारस से इनको कड़ी टक्कर 4.5 लाख वोट अजय राय लाया है, रिकॉर्ड तोड़ 4.5 लाख, 1.5 लाख वोटों से जीते हैं। इनको पानी पिलाने का काम अजय राय जी ने किया है। उनको और बनारस के जनता को भी बधाई देना चाहता हूं। वहीं नजदीक सासाराम से जीत हुई है। यानी लोकतंत्र का मजबूत प्रहार। चंदौली से हार गए। पूरे पूर्वांचल से हम बोले थे बार बार आपको मीडिया पर कि पूर्वांचल में हम मजबूत होने जा रहे हैं। 13 सीट लास्ट में जो था 57 सीटों पे, वहां 13 हम पूर्वांचल में जीत के 9 सीट जीते हैं। ये मजबूती जनता का मजबूत है। युवाओं का जो अग्निपथ योजना इनका नाकामी का कारण था, ये जोश था यूपी में बदलाव का। अब यूपी के 2 बेटे ने जो कमाल कर दिखाया, रायबरेली और अमेठी के जनता को भी स्वागत करते हुए और देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए जो जो सहयोग दिया है, आपके माध्यम से उनको एनसीआर के माध्यम, समाचार के माध्यम से हम तमाम लोग देश के और कांग्रेस और इंडिया गठबंधन के लोग बधाई देना चाहते हैं कि आप देश के बदलाव चाहते थे। जिस तरह से भी हमें उस मकसद पर आगे बढ़ाने का काम किए, इसलिए आपको धन्यवाद देता हूं। आने वाले हम जो संकल्प लेके चले थे न्याय का, गरीबों का काम हो, किसानों का काम हो, महिलाओं का सम्मान हो, मजदूरों श्रमिकों के लिए काम हो, हम जिस उम्मीद से न्याय पत्र 5 गारंटी 25 वादे के साथ आए थे, हमारी सरकार बनती है तो हम पूरा करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के। लगातार देखिए दुविधा में एनडीए है, पर क्या इंडिया गठबंधन है, तो देखना यही होगा कि क्या फैसला निकल कर आता है। नीतीश और चंद्रबाबू नायडू किस तरफ खेला करेंगे, ये तो देखिए डिपेंड उन्हीं पर करता है। पर लगातार जिस तरीके से बैठकें हो रही हैं, उनसे क्या हल निकल कर आएगा, ये देखना बाकी रहेगा। मैं आपके साथ रितेश मंगवाना और आप देख रहे थे एनसीआर।